समझ गए हो क्या? और एक नंबर के साथ करते हैं, O1, O2, O3, O4, O5 के लिए। 5 लोगों को 3 और 2 में डिवाइड कर देते हैं बस। कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और कुछ होगा क्या इसमें? ये दोनों आपस में सेम साइज के तो नहीं है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल का 120, 6 और 2 12, 10 तरीके होंगे इसके। आवाज आ रही है कि एक बार कंफर्म करो। आ रही है सर। तो ये 3 लोगों को एक ग्रुप मान लो, ये 2 लोगों को एक ग्रुप मान लो। इनके आपस के परमिटेशन हमें कोई मतलब के नहीं है, अगर लाइन पे रखे रहे हैं अपन तो। ठीक है, इनके आपस के परमिटेशन हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है। ठीक है। हम्म, सर अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक ग्रुप में आने के बाद उस एक ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं हम्म, वो सब सेम माने जाएंगे, इसलिए उनके आपस के परम्यूटेशन का तो कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए उसको डिवाइड कर दे रहे हैं जैसे सेम चीज को डिवाइड कर देते थे वर्ड्स लेटर्स वाले केसेस में। फिर से बोल। हाँ, उनके आने के बाद तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे डिवाइड कर रहे हैं। बट जैसे देख, यहाँ पे हम लोगों ने इस 2 से तो कर दिया कि इसके इंटरनल वाले का कोई मतलब नहीं है, इसके इंटरनल वाले का कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे इन दोनों को भी किया था ना, क्योंकि सेम ग्रुप साइज थे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सोचो ये इतना बड़ा नंबर है एक, ये इतना बड़ा नंबर है एक। ठीक है, जब इनको इंटरचेंज करोगे ना तो सेम स्पॉट नहीं कवर करे ना। दिस लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। ऐसा करके सोचा जा सकता है। पहले बात तो काउंट करके देख सकते हैं कि कैसे 10 आएंगे, फिर उस मेथड को एक बार समझ लिए। ठीक है, जब मैं यहाँ पे O4 O5 करूंगा, थोड़ा टाइम हो गया मेरे को ये पढ़ाया, तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ हाउ टू एक्सप्लेन करके। उस ग्रुप में आने के बाद उनके मतलब तो नहीं है, इसलिए ये और ये उड़ गए। इसमें बस वो वाली फैक्टर नहीं आएगी। जस्ट एक मिनट रुकना, एक और एग्जांपल कुछ लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन से देखते हैं। इसको एक बार इंटरनलाइज करते हैं ना यार, थोड़ा रुक जाओ, डिस्कशन के थ्रू बने रहो। 4 में 3 और 1 का ग्रुप बनाया मान लो, जैसे इसमें अपन ने। तो आंसर क्या बोलते हैं? 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। मतलब 4 अपॉन 3 बोलते, 4 इंटू 3 अपॉन 3 बोलते। ठीक है, तो 4 तरीके से आता। तो O1 O2 O3 O4, ये ग्रुप बन गया होता। O1 O2 है ना, मतलब यहाँ पे जो 4 हैं
ये वाले नंबर 4 बार अलग तरीके से दिखता, कभी O4 दिखता, कभी O3 दिखता, कभी O2 दिखता, कभी O1 दिखता। तो O1 O3 O4 O2 O3 O4, ठीक है, ये 4 केसेस दिखते। तो इस तरीके से आंसर का तो करेक्ट आ रहा है। इसमें उस समय पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल रहा था। ये दोनों अलग अलग केसेस डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। बट तुमने यहाँ पे ये रियलाइज किया ना कि हमने इन जब दो सिमिलर अमाउंट ऑफ ग्रुप आ जाते हैं, तो जब यहाँ पे रखे हुए हैं या फिर कहीं और पे रखे हुए हैं, इसका फर्क, ठीक है, पड़ता है। कैलकुलेट करके तो देख लिया ना हमने। रुक जा, बताता हूँ कहाँ पे वो डबल काउंट हो रहा है। जिस तुम समझ रहे हो, कभी ना कभी एक बंदा ऐसा बोल सकता था कि O3 से चालू किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, O4 लिया है, जिसके चलते O1 और O2 उधर बच जाते, तो इसको ना ये डबल काउंट कर चुका होता है। आई एम जस्ट नॉट एबल टू गिव यू द परफेक्ट फीलिंग, बट ठीक, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा। ठीक है, सिमिलर ग्रुप साइज रहता तो हटता है यार, परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट ये दोनों तो डेफिनेटली अलग अलग केसेस नहीं है, ये हमने देख लिया, वरना यहाँ पे इससे ज़्यादा नंबर आ जाते, है ना। ये तो अपने 4 केसेस ही हैं, और कोई ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है 3 और 1 का ग्रुप अगर बनाए तो। इसलिए मैं बोला कि इस वाले के थोड़े मेथड पहले देख लो करके। कुछ जगह होते हैं जहाँ पे मेथड्स बस देख लेने होते हैं, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। अभी एक और आएगा डी अरेंजमेंट प्रिंसिपल, वहाँ पे भी यही बोलूंगा, मेथड पहले देख लो करके। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे फिर क्या किया है, तीनों ग्रुप साइज को सेम कर दिया है, ठीक है। तो एन 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 से तो करते ही हैं हम हर बार, ठीक है, और क्योंकि तीनों एक बराबर हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड किया है, ठीक है। अब इस, ठीक है, अभी तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप देखा है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं देखा है। ग्रुप में बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो है ना, वो सेपरेटली है, ये नोट की तरह पे अभी फिलहाल मत पढ़े रहो, ठीक है। इस नोट को मत ध्यान दो, मैं उसको सेपरेटली कवर करूंगा, ठीक है। इट इज नॉट एज सिंपल एज कि बस ग्रुप बना दिया, बांटते फिरते हैं। जब एकदम तुम्हारा लॉजिक साउंड है, परफेक्ट है, तब तो वो तुम हर बार ग्रुप को बांट भी दोगे बहुत इजीली, ठीक है। यहाँ पे कैसे बांटा होगा मालूम है? 3 एंड डिफरेंट थिंग्स थे, इक्वली अमंग 3 पीपल थे, ठीक है। तो 3 लोगों में बांटने का 3 फैक्टोरियल वे से इसने मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। अलग अलग चीजों का ग्रुप है ना, क्योंकि सोचो एक बार, ये कट जाएगा, और जैसे तीनों ग्रुप साइज सेम है, बट इसमें अलग अलग लोग हैं सब चीज, क्योंकि थिंग्स डिफरेंट हैं, ठीक है, इसलिए 3 फैक्टोरियल रहेगा। बट इतना यहाँ तो ये काम कर गया, कुछ जगहों पे कभी कभी नहीं काम करते हैं, जब हम लोग एटलीस्ट 1 डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ऐसे टाइप से जब प्रॉब्लम आते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई खुद से। ये तो सिंपलेस्ट वाला केस है अभी जो पड़े, वही वाला। हम्म, ठीक है, इसने तो डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप के साथ में, ठीक है। ये सब वर्ड पे ध्यान दिए रहना ना। तो तुम ऐसे ही सोचा करना कि जब सबसे बना हुआ है तो फिलहाल तो ऐसा उसने फॉर्म किया होगा, ठीक है, फिर 3 फैक्टोरियल तरीके से बांटा है करके। 3 चिल्ड्रन को पहले 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, फिर 3 फैक्टोरियल तरीके से बांटा है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही सोच करके रखो।
इसको इसको देखो। तुम समझ पा रहे हो कि इतने इजी सॉल्व एग्जांपल दिए हैं? बिकॉज एक टॉपिक थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग को जो सरफेस नॉलेज चाहिए ना, बस उतना ही देखेंगे और उस दिन बन जाए क्वेश्चन, ऐसे उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल 5 5 का पेयर है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करके तुम 5 बार डिवाइड भी करोगे, फिर ये भी करोगे। ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, 17 वाला। बन जाए तो बताना।
इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है ना। हाँ तो उसको 3 फैक्टोरियल से ही डिवाइड करेंगे ना, 3 ग्रुप्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी मल्टीप्लाई। हम्म। सर आ गया। ठीक बन गया क्या सबसे? 9% है तो पहले बात तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है। और तो कोई दूसरा वो नहीं है, मतलब इनके ग्रुप साइज सेम नहीं है, तो इतना रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 3 कोई भी फ्लोर को चूज कर लेंगे। 10 में से कोई भी तीन तीन ग्रुप बन रहे हैं ना ये लोग। ठीक है। और उसको 3 फैक्टोरियल तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं है क्या ये? यही है सर। ठीक है, क्योंकि 10 में से कोई तो भी थ्री फ्लोर को। फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किए हैं कि परम्यूट कराने के लिए मल्टीप्लाई किए हैं? पहले तो चुने हैं और उन चुन करके उनको दिए हैं। सीधे तुम 10p4 भी लिख सकते थे। 10 जगहों पे 3 लोगों को बांटने के कितने तरीके हैं? 10 अलग अलग जगह हैं। अच्छा ठीक है सर। तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक ये लॉजिक में तुम्हें कोई फ्लॉ नहीं लगता ना, तब तक यूज करते रहो इस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट है क्या? मैं वेट कर रहा हूँ यार, कोई डाउट ना पूछे करके। चलो मान लेता हूँ हो गया सबसे करके। ये चीज को देखो एक बार। मेरे को लगा कि इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। सोचना ऐसे थोड़ा। इफ यूर एबल, इफ यूर कन्विंस देन टेल मी। जैसे मान लो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है। 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको हमें 3 3 1 के फॉर्म में करना है। तो लेटेस्ट से हमने कहीं पे ये बना लिया। ठीक है, और एक ग्रुप ये बना लिया मान लो। अब ये आपस में जो परम्यूट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, और एक बार 2 फैक्टोरियल भी लिखेंगे। ये आंसर होगा इसके नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन का। ठीक है ना। अब ये जो आपस में परम्यूट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये जो आपस में परम्यूट हो रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो ये दोनों आ गए। ठीक है। अब सोचो कि
ये जो 7 फैक्टोरियल ऊपर में तुमने लिख रखा है, इसमें ये सभी इंक्लूडेड हैं कि नहीं देखना। जस्ट ट्राइंग, ठीक है ना। ये तो इंक्लूडेड है। सिमिलरली O4, O5, O6, O7, O1, O2, O3 ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन ये भी इंक्लूडेड है, इस बात को ध्यान दो। O5, O6, O7, O4, O1, O2, O3, ठीक है। ये जो टोटल 7 फैक्टोरियल था, उसमें ये सभी भी इंक्लूडेड थे। तो तुमने अभी तक क्या क्या हटाया था? जब तुमने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो तुमने ये हटाया था इसके आपस के, ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो इसके आपस के हटाया था। लेकिन जो ये लोग इस पोजीशन पे कभी कभी आ जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही कभी कभी आ रहे हैं और कभी कभी ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, वो सभी ना काउंटेड होते हैं इसमें, इन ऑल दीज। तो तुम्हें उसको हटाना होगा ना, वो जो स्विचिंग ऑफ प्लेसेस है उसको हटाना होगा। ऐसे ही सेंस करके लो इसको। उन 7 फैक्टोरियल में तो काउंटेड है ये, ठीक है। मैं परफेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वैसे ही हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर वन यहाँ पे जब 2 लोग का ग्रुप था, ठीक है, तो जब ये यहाँ पे आए थे और ये यहाँ पे गए थे, उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं करके। बट इसी तरीके से कुछ इसका सेंस बनता है, मैं परफेक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। अगेन छोड़ो फिर। सर 2 लोग में भी तो बोल सकता है ना, सही तो होगा। 2 लोग में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते ना। अगर एक 3 का ग्रुप होता, एक 2 का ग्रुप होता, तो किसी चीज से डिवाइड नहीं करते। 5 ले लो, 3 और 2 रहता तो क्या तो कर दिया उसमें आप? ऐसा केसेस भी आते हैं। हाँ, उसमें ऐसा, सर अपन ये बोल सकते हैं ना कि अब O5, O6, O7 एक ग्रुप है, तो हम्म, उसको अपन कोई ओ डैश मान लेते हैं और O1, O2, O3 को ओ डबल डैश मान लेते हैं। हम्म। तो इसको परम्यूट कराने का 3 फैक्टोरियल तरीका होगा आपस में, और जिसमें से 2 फैक्टोरियल तो सेम होगा ना, क्योंकि डबल काउंट हो जाएंगे। तुम आराम से देख लेना कहीं पे, मैं ट्राई करूंगा फिर कभी समझाने का, बट इतना ही है। इस चीज में अपन बहुत डीप नहीं जाएंगे। देखो क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, वही मतलब होता है हमें इस जगह पे, ठीक है। आई शुड एक्सप्लेन बट राइट नाउ नॉट एबल टू। क्लिक नहीं कर रहा। सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। अगेन फिर से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ले लिए, ठीक है। डिफरेंट थे, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल होता है। ये पिछले साल था कि नहीं, एक बार याद दिलाओ मेरे को। नहीं था सर। कम लोगों से चालू करो और खुद रियलाइज करो। 2 लोग हैं बस, मान लो, ठीक है। इन डिफरेंट थिंग्स बोला है, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। अब दूसरा अरेंजमेंट क्या रखोगे? 2 चीजें थी तो 1 फैक्टोरियल तरीका आया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर 3 चीजें थे तो कितने तरीके आएंगे? 1, 2, 3। 3 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल तरीके आने चाहिए, मतलब 2 तरीका आना चाहिए। ये ये ये। अब ये दोनों अलग अलग हैं, कैसे पता? कैसे देखते हैं अलग अलग है करके? एक जगह पे बैठ जाना, सेंटर को फेस करते हुए, फिर किधर को भी फेस करते हुए, आउटसाइड को भी फेस कर सकते हो। अगर तुम सेंटर को फेस कर रहे हो, ये तुम मान लो, और सेंटर को फेस कर रहे हो, तो ये तुम्हारे राइट हैंड पे है और ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है। एक तुम्हारे राइट हैंड पे, एक तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जस्ट उल्टा हो गया है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इस वाले से अलग है।
इसमें सीट्स का कोई वैल्यू नहीं है ना सर? सीट्स मतलब? मतलब अगर एक्स ऊपर है, डॉट नीचे है और बॉक्स इस साइड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम मानेंगे? हाँ, इसमें जो सीट्स जो है ना, वो सभी डिफरेंट सीट्स हैं फिलहाल तो। सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो सीट्स हैं सब लोकेशन जो है वो सब आइडेंटिकल है, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो कुर्सी लगाई गई है, यहाँ पे जो कुर्सी लगाया गया है जहाँ पे एक्स पर्सन बैठा है, यहाँ पे जो कुर्सी लगाया गया है जिसमें बॉक्स पर्सन बैठा है, वो सभी आइडेंटिकल चेयर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब समझा रहा हूँ, आएगा क्वेश्चन उससे समझोगे। फिलहाल तो ये देख लो, ये दो कॉम्बिनेशन के अलावा तीसरा नहीं है, क्योंकि कोई बंदा ऐसे नहीं बोल सकता अब और क्या बोलेगा यार इसमें। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि सीट आइडेंटिकल है, तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों एक ही बराबर हैं। जस्ट लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ये दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि यहाँ की जो सीट थी एक राउंड टेबल है। जब तुम इन सर्कुलर परम्यूटेशंस को देखते हो ना, तो तुम ऐसा इमेजिन करते हो कि एक ऐसे रूम पे गए हो जिस रूम पे तुम्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई तरीका नहीं है चीज़ों को। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम कि ये चेयर अलग है, वो चेयर लोकेशन अलग है, वो खिड़की के पास है, वो दरवाजे के पास है, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, अगर मैं बोलूं कि इस रूम में जब गए ना, तो यहाँ पे जो चेयर है उस चेयर पे 1 नंबर लिखा हुआ है, चेयर पे नंबर लिख दिया गया है, इस चेयर पे नंबर 2 लिख दिया गया है, इस चेयर पे नंबर 3 लिख दिया गया है। ठीक है, अब इन तीन चेयर पे, तीन डिफरेंट चेयर पे 3 लोग को बिठाना है, कितने तरीके होंगे? ठीक है, 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे। समझो बात को। और अननंबर्ड थ्री चेयर है। फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। नहीं, 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे। क्यों 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करें? सर सर्कुलर परमुटेशन को तीन तीन जगह पे 3 लोगों को बिठाना मतलब है, एक तो तीन तीन फैक्टोरियल जगह पे 3 लोगों को बिठाना है तो उसका 2 तरीका होगा, मतलब टू फैक्टोरियल। पर आपस में फिर वो एक्सचेंज कर सकते हैं तो इंटू थ्री फैक्टोरियल होगा ना शायद। नहीं नहीं, फिर से समझो तुम। सब लोग फिर से ध्यान से सुनना। सर्कुलर परम्यूटेशन जो है ना, इफ चेयर्स आर नंबर्ड, देन सर्कुलर परम्यूटेशन बिकम्स लीनियर परम्यूटेशन। ठीक है, इफ पोजिशंस आर डिफरेंट, है ना, डिस्टिंग्विशेबल, सीधे लिख रहा हूं वही चेयर वाला एग्जांपल से ही। इफ चेयर्स आर नंबर्ड, देन circular permutation becomes linear permutation। कितने लोग समझ गए हो यार इस बात को? नहीं समझे हो तो बताओ अभी भी। जैसे यार मैं बोलूं कि एक नंबर पे पर्सन P1 बैठा है, नंबर 2 वाले सीट में P2 बैठा है, नंबर 3 वाले सीट में P3 बैठा है, ऐसा मैं 6 केसेस बता सकता हूँ ना। 3 जगह है, 3 अलग अलग लोगों को बिठाना है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, 2 फैक्टोरियल लाया ही हाँ नहीं है सर यहाँ आ पे। गया। ठीक है, यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया पहले 3 - 1 फैक्टोरियल को। इसको मैंने सर्कुलर की तरह सोचा ही नहीं। सर्कुलर की तरह कब सोचते हैं? जब सभी जो चेयर्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। चेयर मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेयर मूव नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि, देखो ना उन्हीं जगह पे रखा है मैंने, चेयर्स फिक्स रहते हैं उस रूम पे। बट इन जनरल जब सर्कुलर बोला गया है, तो जब उस रूम में तुम एंटर करते हो तो सभी चेयर जितने सर्कुलरली रखे होते हैं ना, वो सेम कलर के चेयर होते हैं, अननंबर्ड चेयर होते हैं, आइडेंटिकल चेयर होते हैं। तो जब आइडेंटिकल चेयर होते हैं, तब तुम n - 1 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हो, क्योंकि जो पहले बंदे को जिसमें डाल रहे हो ना, जब फर्स्ट पर्सन को डाल रहे हो, तो उसके बाद में पोजीशन फिक्स हो रही है। फर्स्ट पर्सन के जाने के बाद में कोई बोलेगा कि मैं उसके लेफ्ट में बैठा हूं या तो उसके राइट में बैठा हूं। एक सोचो, सिर्फ एक कंप्लीटली ब्लैंक ब्लैंक है, वैक्यूम में हो तुम, और फर्स्ट पर्सन को किसी चेयर में बिठाए, उससे पहले तो कुछ यूनिकनेस थी ही नहीं ना किसी भी पोजीशन की। तो इसीलिए एक बिठाने के बाद जो n - 1 लोग रह जाते हैं, है ना, उनके लिए हर नंबर यूनिक है, उनके लिए हर चेयर यूनिक है, क्योंकि जो बैठा है वो बोलेगा कि मेरे राइट में 3rd पोजीशन है ये, मेरे लेफ्ट में 5th पोजीशन है ये, ऐसा बोलने लग जाएगा वो।
समझ गए हो क्यों n-1 फैक्टोरियल आता है? हाँ सर। अब ये देखो, जैसे मुझे ना 6 लड़कों को बिठाना है और 6 लड़कियों को बिठाना है, ठीक है? कैसे बिठाना है? अल्टरनेट, अल्टरनेट बिठाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जो 12 जगह यहाँ पे होंगे, अब कुछ बोला नहीं है तो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। पर्सन तो हमेशा यूनिक ही रहेंगे ना भाई, चेयर के आइडेंटिकलनेस के बारे में बात हो रही है। तो पहले बॉयज को बिठा देते हैं। बॉयज कितने तरीके से बिठेंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से, समझ रहे हो? लेकिन जैसे बॉयज बैठ गए हैं, एक भी बॉय बैठ गया था तभी तो सारे पोजीशन यूनिक हो गए थे। तो अब जो गर्ल्स को बिठाने का तरीका है वो कितना है? 6 फैक्टोरियल। हाँ सर। अल्फिया, आर्या और हर्षिता सार्थक, ठीक है? इसमें तुम ऐसे बोल सकते थे, पहले गर्ल्स को बिठाया तो फिर 5 फैक्टोरियल हो गया, उसके बाद बॉयज को बिठा दिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह रह जाती है उनके लिए भी, ठीक है? 6 ही बचते हैं जब ये 6 को बिठा दोगे तो। और पहले 6 को बिठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके थे, ठीक है? देखो, अभी तुम्हें स्ट्रिक्टली बताऊं तो खत्म हो चुका है सर्कुलर परम्यूटेशन। व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर? If nothing is given, all chairs are identical and n-1 factorial will be there. If chairs are numbered, then it automatically becomes a linear permutation. Even if any one person has got seated, the first person which is got seated has no यूनिकनेस टू एनी पोजीशन। पहला बंदा तो ऐसे ही बैठ जाता है जाकर के कहीं पे भी, वहीं से चालू होती है। तो उसके बाद जो n-1 है उसको फिर हम लोग फैक्टोरियल तरीके से देखते हैं, ठीक है? अब ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। अब ये चीज को देखो, if clockwise and anti-clockwise circular permutation are considered to be same, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम मानोगे अगर, तो n-1 फैक्टोरियल का भी डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे बीड्स ले लो, बीड्स, एक माला में बीड्स जब गूंथते हो ना, तो बीड्स तो सारे आइडेंटिकल होते हैं। चलो बीड्स बीड्स नहीं देखते, थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूं मैं। अच्छा यार, ये बताओ कि 5 जगहों पे 5 आइडेंटिकल बीड्स को रखने का क्या तरीका होगा? सर्कुलर में एक ही तरीका होगा, तो वो तो कोई एक बात ही नहीं तरीका हुई, है ना? वो कोई बात नहीं हुई। 5 बीड्स हैं, नेकलेस हैं, अलग अलग कलर के, ठीक है? विब ग्योर, 7 बीड्स है मान लो, विब ग्योर के। तो माला जो बनी रहती है ना, उसको चाहे तुम ऊपर से देखो चाहे नीचे से, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता चलेगा। तुम्हारे लिए वो माला माला ही रहेगी, ऐसा करके सोचा करो। कंप्लीटली सर्कुलर है तो तुम्हारे पास ही एक नेकलेस है लेटेस्ट से, ठीक है? सर राइट। ऐसे बोल देते हैं ना कि वॉयलेट एक एंड पे, हाँ। मान लेते हैं अगर सर्कल लेते हैं तो एक एंड पे वॉयलेट है, एक एंड पे रेड है, बाकी इस तरफ भी विबग्योर है, हम्म। इस तरफ से भी विबग्योर है, तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. ठीक है, जैसे कि यहीं पे देखो इस चीज को, मतलब हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए उस केस में, चाहे हमें क्लॉकवाइज दिया हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, ठीक है? जितने वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो सब क्वेश्चंस में ढूंढने की कोशिश करना और रिलेट करने की कोशिश करना कि माला हमें जो दी गई है, एक नेकलेस, वो हमें चाहे फ्रंट फेसिंग करके दी जाए हो चाहे बैक फेसिंग करके दी गई हो, हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको वैसे ही पहन लेंगे, बिकॉज इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, अच्छा दिख रहा है। भले ही कलर 7 अलग अलग हैं, तो जब हमें ऐसे चीजों से हमें डिफ्रेंशिएशन ना हो, तब वहां पे n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होगा। अब ऐसा सर किस किस जगह पे होगा, कब कब हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कब कब फर्क पड़ेगा, ये तुम्हें क्वेश्चन में वर्ड से पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे कि यहीं पे देखो, एक बार ऊपर से देख रहे हो ना, समझना थोड़ा सा। अगर तुम्हें फर्क नहीं है कि चाहे ये ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, इन दोनों में से,
तो डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। ऊपर से देख रहे हो तो ये तुम्हें इसके राइट में दिख रहा है, तो ये भी सेम कॉम्बिनेशन हुआ ना अगर पीछे साइड से देख रहे हो तो। अभी तो तुम्हें इसके लेफ्ट में दिख रहा है अगर ये पर्सन सेंटर पे है, क्योंकि तुम स्क्रीन के ऊपर से देख रहे हो। तुम स्क्रीन के बिहाइंड से चले जाओ, ठीक है, तो यही पर्सन तुम्हें उसके लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अजीब लगता है ये पहले पहले। जैसे एक बार देखो, अ, क्या वर्ड्स रहेंगे देखो, कल टेस्ट रहेगा यार। ये क्वेश्चन को देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ सर्कल, इन हाउ मेनी वेज कैन फॉर्म अ गार्लैंड यूजिंग दिस फ्लावर। ठीक है, तो जब गार्लैंड बनाने की बात कर दे, नेकलेस यूजिंग बीड्स की बात कर दे, तब डिवाइडेड बाय 2 भी करना होता है। ठीक है, देखो, तुम इसको कैसे समझोगे बताऊं? अरे यार, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है, देखो, सम इसको ना एक तरीका क्या होता है पर्सपेक्टिव सोचने का, ऐसे देखो, जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो रूम में जो चेयर रहता है उसको नीचे से देख सकते हो क्या, जमीन के अंदर से घुस करके? कैन यू सी लाइक दैट? पर्सन कैसे बैठे हैं, जमीन के अंदर घुस गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिन चीजों को तुम हाथ में पकड़ सकते हो, लाइक तुम्हारे सामने आ सकते हैं, जिसको तुम फ्रंट फेसिंग भी देख सकते हो और बैक फेसिंग भी देख सकते हो, समझ रहे हो, वैसे केसेस में तुम्हें डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो वैसे कौन से केसेस होंगे? देखो, गार्लैंड बनाना और सिर्फ 6 जगहों पे रखना, दोनों अलग अलग बातें मानी जाती हैं क्वेश्चन में, है ना। यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोला है? कैन वी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ सर्कल, सिर्फ सर्कल में अरेंज करने के लिए बोला है, तो 6 - 1 फैक्टोरियल बोल दिए। तो भाई गार्लैंड बनाने में भी तो सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। गार्लैंड में यू कैन टेक दैट गार्लैंड इन योर हैंड एंड यू कैन लाइक फ्लिप इट एंड सी इट, और तुम सामने वाले को ना किसी भी तरीके से पहनाओ उस माले को, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो दो दो तरीके जो है वो एक एक तरीके माने जाते हैं। ठीक है, तो रूम पे सीटिंग वाले केस में कभी ऐसा केस नहीं आएगा, ये सीधे बता दूं मैं। रूम पे बैठ गए वाले में कभी ऐसा नहीं आएगा, नीचे से कोई देखता ही नहीं है जा करके, नीचे मतलब चेयर्स के नीचे। ठीक है, ओके, चलो इतने के प्रॉब्लम्स को बनाना, सी सम वीडियोज ऑन योर ओन, यहीं तक का। ठीक है, इसको बिल्कुल मत पढ़ना, ये अलग ही दुनिया है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना। होमवर्क सेंड करना मेरे को, और अच्छा, कल तो टेस्ट है तो तुम टेस्ट के लिए पढ़ लो, चलो।